हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का चैप्टर 9 विच इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 1। ओके, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सिंपली एक फिनोमेना है जिसमें एक लाइट रे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद वापस बाउंस बैक कर जाती है। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं कि जैसे आप एक बॉल लीजिए और इसे ग्राउंड पर थ्रो करिए, तो ग्राउंड पर थ्रो करने के बाद ग्राउंड से हिट करने के बाद वो वापस बॉल बाउंस बैक कर जाती है। ठीक है, तो उसी तरह आप सोच सकते हैं कि ग्राउंड मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उस पर इंसिडेंट रे आई, उसने स्ट्राइक किया और वो वापस बाउंस बैक कर गई। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज हैं। एक है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, और दूसरा है द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। चलिए इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। आप सब ने प्लेन मिरर तो पढ़ रखा है प्रीवियस क्लासेस में। तो सपोज ये एक प्लेन मिरर है, इस पे एक लाइट आके स्ट्राइक कर रही है। जो लाइट आकर स्ट्राइक कर रही है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ठीक, और ये स्ट्राइक करने के बाद इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को बाउंस कर जाएगी बैक। तो जो रे बाउंस बैक किए उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और अगर मैं ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो इंसिडेंट रे और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पे अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें, नॉर्मल का मतलब एक ऐसी लाइन जो 90 डिग्री बना रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, तो अगर ये पॉइंट को मैं ओ बोल दूं और इस रे के अदर पॉइंट, इस लाइन के अदर पॉइंट को मैं एन बोल दूं, तो ओ एन और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको मैं बोलूंगी एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलूंगी? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और जो मेरा ओ एन है वो इस रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस will be equal to angle of reflection। ठीक है, अब आपके इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसकी आउटर साइड पॉलिश्ड होती है और इनर साइड रिफ्लेक्टिंग होती है। वो कर्व सरफेस है ये, जिसकी इनर कर्व सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी और जो आउटर कर्व सरफेस है वो इसकी पॉलिश्ड हो जाएगी। वहीं कॉन्वेक्स मिरर होता है ऐसा जिसमें इनर साइड जो होती है वो पॉलिश्ड साइड होती है और आउटर साइड जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। ठीक है, तो ये फॉर्म कैसे होते हैं? ये फॉर्म होते हैं, सपोज आप एक हॉलो स्फेयर ले लीजिए और उसके ऊपर की साइड आप पॉलिश कर दीजिए। ठीक है, जैसे आपने प्लेन मिरर कभी देखा है, घर में मिरर्स होते हैं तो उसमें देखिए कि जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है उसके ऑपोजिट साइड वाली कुछ पॉलिश लगी रहती है। ठीक है, तो दैट इज द पॉलिश साइड। तो इसी तरह हम एक हॉलो स्फेयर ले लेते हैं, उसके ऊपर की साइड को पॉलिश कर देते हैं, तो रिफ्लेक्टिंग साइड मेरी अंदर हो गई। अब उसको अगर हम ऐसे कोई कट करेंगे, उसका एक सेक्शन कट कर लेते हैं, तो वो मेरा कॉनकेव मिरर हो जाता है। और वहीं अगर एक स्फेरिकल हॉलो स्फेयर ले लेते हैं जिसकी इनर साइड हम पॉलिश कर देते हैं और फिर उसमें से जो सेक्शन कट करते हैं वो मेरा कॉन्वेक्स मिरर हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा कुछ टर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, अपर्चर डी। ठीक है, सपोज ये मेरा एक कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, ये इसका पॉलिश सरफेस हो गई। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा इस मिरर के ऊपर वो कहलाएगा पोल, जिसको हम डिनोट करते हैं पी से। ठीक, अब ये मैंने कहा कि ये कॉनकेव मिरर एक
स्फेयर का पार्ट है, तो स्फेयर का जो सेंटर होगा उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और वो कुछ यहाँ होगा, राइट। तो ये जो कॉन्केव मिरर है, जो स्फेयर का पार्ट है, उस स्फेयर का सेंटर कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम पोल को ज्वाइन कर देंगे, तो जो लाइन आई उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब इसका मिड पॉइंट जो है, सीपी का मिड पॉइंट जो है, वो हमारा कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस, जिसको हम एफ से डिनोट करेंगे, ठीक है। और अब मान लीजिए कि ये जो है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो सेंटर था स्फेयर का, तो स्फेयर की रेडियस कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी, ठीक है। और जो एफ पी से डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। तो जो स्मॉल एफ होता है, फोकल लेंथ होती है, इट इज आर बाय 2, ठीक है। एंड इट इज फॉर स्मॉल अपर्चर ऑफ मिरर्स। अपर्चर क्या होता है कि ये मेरा मान लीजिए कॉन्केव मिरर है, इसका एक पॉइंट मैंने m बोला और दूसरा पॉइंट इसका n बोला, और इस m और n को अगर मैंने ज्वाइन कर दिया तो जो लेंथ आई mn की, दैट इज माय अपर्चर, विच इज डिनोटेड बाय d, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर के केस में देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के केस में मैं पहले एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक। दिस इज कॉन्वेक्स मिरर एंड दिस इज द पॉलिश साइड। तो मैंने क्या कहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उस स्फेयर का सेंटर जिसका ये कॉन्वेक्स मिरर एक पार्ट होगा, ठीक है। दिस इज कॉन्केव एंड दिस इज कॉन्वेक्स, ठीक। तो सपोज यहाँ पे वो सेंटर है, और इस कॉन्वेक्स मिरर पे जो सेंटर होगा, इस कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर होगा उसको क्या कहेंगे, P बोलेंगे, पोल बोलेंगे। अब P से C को ज्वाइन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस मिल जाएगी, ठीक है। इसके मिड पॉइंट पे हमको प्रिंसिपल फोकस मिल जाएगा, PC के मिड पॉइंट पे, और P और F का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ, which is denoted by small f। और अगर मेरी PCR है, रेडियस ऑफ दैट स्फेयर ऑफ विच कॉन्वेक्स मिरर इज पार्ट, तो f हो जाएगा r बाय 2, ठीक है। ओके, अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है कॉन्केव मिरर में, ठीक है। तो ये कुछ टेबल के फॉर्म में दिया है कि अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है तो पोजीशन कहाँ बनेगी, एफ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। और इमेज कैसी होगी, मेरी हाईली डिमिनिश्ड होगी और पॉइंट साइज्ड होगी। और नेचर ऑफ इमेज कैसे होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड समझते हैं, जैसे कि ये मेरी ऑब्जेक्ट है, तो इन्वर्टेड इमेज का मतलब है जो मेरी इमेज बनी है वो ऐसी बनी है, इसका टिप नीचे चला जाएगा और उसका जो एंड है वो ऊपर आ गया, ठीक है। दिस इज इन्वर्टेड। अगर बियॉन्ड सी है मेरी इमेज, तो ऑब्जेक्ट, तो इमेज बनेगी बिटवीन एफ एंड सी, और डिमिनिश्ड बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। एट सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो एट सी ही इमेज बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। बिटवीन सी एंड एफ है तो बियॉन्ड सी बनेगी, ठीक है, एंड लास्ट बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, ठीक। एट इंफिनिटी है अगर, एट एफ है तो इंफिनिटी पे इमेज बनेगी, और इमेज वुड नॉट बी फॉर्म, क्योंकि वो इंफिनिटी पे है तो इंफिनिटी पे हम देख नहीं पाएंगे, तो इसलिए इमेज फॉर्म ही नहीं होगी। बिटवीन पी एंड एफ है अगर, तो बिहाइंड द मिरर होगी, एनलार्ज होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। अब इसको हम देखते हैं, इसको आगे हम देखेंगे कैसे ये फॉर्म हो रही है, बट उससे पहले हम देख लेते हैं रे डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो रे डायग्राम पहला है, कुछ इसमें रूल्स हैं कि a ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in case of concave mirror and appear or to diverge from the principal focus in case of convex mirror। सपोज मान लीजिए ये मेरा एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है,
ये कॉनकेव मिरर है। इसका पहले आप P बना लीजिए, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दीजिए, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगा, मिड पॉइंट इसका फोकस है। तो बोल रहा है कि अगर मेरी रेज पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, ये देखिए ये रेज आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास होंगी, फोकस से पास होंगी, प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। उसी तरह अगर मेरे पास कॉन्वेक्स है मिरर तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे पहले हम पोल बना लेंगे, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगी, यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस है। तो अब अगर कोई रेज आ रही हैं जो मेरी पैरेलल हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को हम आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, ये देखिए दोनों रेज प्रिंसिपल एक्सिस के, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल हैं। तो ये क्या कैसे दिखेंगी, ये दिखेंगी ऐसी कि they will appear to diverge from principal focus। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि ये प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज कर रही है और ये इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज करेगी, ठीक है, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा है a ray passing through the principal focus of concave mirror or a ray which is directed toward the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। तो अभी हम बना लेते हैं एक अपना कॉनकेव मिरर। तो ये मेरा कॉनकेव मिरर है, इस पे पोल P चूज कर लिया मैंने और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दोनों को ज्वाइन कर दिया, प्रिंसिपल एक्सिस मिल गई, इसके मिड पॉइंट पे मेरा फोकस मिल गया, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि जो रे, अगर कोई रे हमारी प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, ठीक है, जैसे ये दो रे ले रही हूँ मैं और ये दोनों मेरी प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही हैं, तो ये किस तरह से रिफ्लेक्ट करेंगी, ये रिफ्लेक्ट करेंगी बीइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है जो इसके पैरेलल रिफ्लेक्ट करेंगी, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे पोल P है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दोनों को ज्वाइन कर दिया तो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, इसके मिड पॉइंट पे फोकस आ गया। तो बोल रहा है कि अ रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस। अब अगर कोई रे है, उसको बनाने के लिए पहले आप इसे डॉट 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 कर लीजिए और यहाँ पे एक रे है जो प्रिंसिपल फोकस की तरफ डायरेक्टेड है। उसी तरह इस तरफ भी देख लेते हैं कि एक रे है मेरी जो प्रिंसिपल फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, तो ये भी क्या करेगी, हम प्रिंसिपल एक्सिस को अगर एक्सटेंड करें तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही रिफ्लेक्ट करेगी इस तरह से। अच्छा फिर से बना लेते हैं इसको। जैसे मान लीजिए ये मेरा एक कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल P है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, ये इसका फोकस है। तो बोल रहा है अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो क्या करेंगे, हमें एक रे लेनी है जो पास करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऊपर की तरफ ऐसे हो गई और नीचे की तरफ मेरा ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इसी पाथ पे ट्रेवल करेगी, वापस ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद। उसी तरह अगर हम एक कॉन्वेक्स मिरर ले लें, ठीक है, ये इसका पोल P हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे मेरा F हो गया। तो अ रे विच इज डायरेक्टेड, ठीक है, डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जैसे एक रे है जिसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, ठीक है, ये देखिए ऐसे, ठीक, या इस साइड देखते हैं, ठीक है। तो ये कैसे पास होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या करेगी,
रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी डायरेक्शन में ये चली जाएगी, ठीक है। और अपीयर होगा कि रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकल रही है, ठीक है। ओके, फोर्थ है अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड अ पोल ए ऑफ द मिरर on the concave mirror or a convex mirror is reflected obliquely। तो ये जैसे मेरा कॉनकेव मिरर है, इसमें ये पोल P है। अगर कोई रे, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा C है, ठीक है। तो अगर कोई रे ऑब्लिकली आ रही है और पोल की तरफ, पोल की टुवर्ड्स द पोल आ रही है, तो वो रिफ्लेक्ट होगी ऑब्लिकली ही। ऑब्लिकली आ रही है पोल की तरफ, तो ऑब्लिकली ही रिफ्लेक्ट करेगी पोल से, ठीक है। और दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो मेरा नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, नॉर्मल टू द कॉनकेव मिरर। एंड आप जानते हैं I इक्वल्स टू R होता है, जो बाकी केसेस में भी है। उसी तरह यहाँ पे देख लीजिए आप, कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है। कॉन्वेक्स मिरर में आपका ये पोल हो गया और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो अगर कोई रे आएगी इस तरह से, पोल की तरफ डायरेक्ट है ऑब्लिकली, तो ये रिफ्लेक्ट भी ऑब्लिकली होगी, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज I, दिस इज R एंड I इज इक्वल टू R, ठीक है। ओके, अब इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो पहले हम ले लेते हैं एक कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका पोल हो गया, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये मेरा प्रिंसिपल फोकस हो गया। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो मिरर की तरफ पैरेलल रेज आएंगी, ठीक है, इस तरह से। और आपको पता है अभी हमने देखा था रे डायग्राम से क्या हुआ था कि अगर रेज पैरेलल आ रही है मिरर की तरफ, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हैं, तो वो बाद में फोकस की तरह रिफ्लेक्ट होके पास करेंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। इमेज फॉर्मेशन बहुत इजी है, आप दो रेज ले लीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट से दो रेज ले लीजिए निकलते हुए, और उसके बाद जो रे डायग्राम है, जो लॉज ऑफ रे डायग्राम है, वो उनको फॉलो करा दीजिए और जहाँ पे वो रेज इंटरसेक्ट करेंगी वही आपका इमेज होगा, ठीक है। तो इस केस में दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, हमारी प्रिंसिपल फोकस पे हो रही हैं। तो इसमें एक है कि इमेज इज फॉर्म्ड एट F। नंबर 2 है image is point sized or diminished, and third is it is real and inverted, ठीक है। उसी तरह देखते हैं कि अगर मेरी इमेज जो है वो बियॉन्ड C है तो क्या होगा। तो सपोज ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है सॉरी। तो ये मेरा P पोल हो गया, तो ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे C है, यहाँ पे F है। तो मेरी इमेज मान लीजिए यहाँ पे है और इमेज में मैं एक ट्री ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक रे मैं इसमें मान लेती हूँ कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ये पास होगी, रिफ्लेक्शन के बाद ये पास होगी फोकस से, ठीक है। ये फोकस से पास हो गई। और दूसरी एक मान लेती हूँ मैं कि एक रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास जो रे होती है वो रिफ्लेक्ट भी वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होके जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है दोनों रेज का, ये पॉइंट है, ठीक है, जो मैंने ब्लू से दिखाया है। तो मेरी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, इसी पॉइंट पे फॉर्म होगी। और कैसी होगी,
इस तरह से होगी। ठीक है, तो इमेज क्या होगी मेरी? पहली बात, इमेज इज फॉर्म्ड between C and F। ठीक है, नंबर 2, it is small, ठीक है, smaller than the original object, than the object। नंबर 3 है कि it is real and inverted। रियल का क्या मतलब होता है कि जहां अगर मेरा सपोज जिस साइड मेरे ऑब्जेक्ट है, अगर उसी साइड मेरी इमेज भी फॉर्म हो रही है तो वो मेरी कहलाएगी रियल इमेज। ठीक है, और रियल इमेज इन्वर्टेड इमेजेस होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ आपका ऑब्जेक्ट रखा है और इमेज भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड में ही, यानी कि लेफ्ट साइड में ही फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो ये इमेज कैसी है मेरी? रियल है और इन्वर्टेड है, अपसाइड डाउन हो गई है। ठीक है, अच्छा, अगर इमेज है एट सी तब क्या होगा? सपोज ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ये मेरा पोल पी है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक, ये मेरा एफ है। तो अगर मेरी ये इमेज जो थी ये सी पे है तो क्या करेंगे? पहले तो एक आप पैरेलल रे ले लीजिए टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये किससे फॉर्म जाएगी? ये जाएगी वापस मेरी फोकस से होके रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, फोकस को पास थ्रू करेगी। दूसरा मैंने ले लिया कि मेरा एक रे है जो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है, तो वो क्या करेगा? पैरेलल हो जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो मेरी इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है? यहाँ पे फॉर्म हो रही है। और मेरी इमेज कैसी फॉर्म हो रही है? इस तरह से एट पॉइंट सी पे फॉर्म हो रही है। तो नंबर 1, इमेज फॉर्म्ड एट सी। नंबर 2, ऑफ सेम साइज, इमेजेस ऑफ सेम साइज। देखिए दिख रहा है इमेज सेम साइज का है। और थर्ड क्या है? थर्ड है इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब सपोज मेरा ऑब्जेक्ट पहले हमने देखा था कि बियॉन्ड सी था, तो इमेज फॉर्म हो रही है सी एंड एफ के बीच में। अब हम देखेंगे कि तो सपोज ये मेरा P है, दिस इज माय सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज F। ठीक है, तो इमेज मेरी कहाँ है? इमेज मेरी यहाँ पे है, C और F के बीच में। तो पहली रे मैं ले लूंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये मेरी किससे पास होगी? ये मेरी पास होगी F से। ठीक है, और दूसरा क्या ले लेंगे? दूसरा हम ले लेंगे एक ऐसी रे जो कि हमारा C से पास हो रही है। ठीक है, तो सी से पास होगी तो मेरी किधर आएगी? इसको एक्सटेंड कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है? जहाँ पे ये दोनों, अच्छा, सी से पास होगी तो जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड अलोंग सेम लाइन रहेंगे। ठीक है, तो इमेज मेरी कहाँ फॉर्म होगी? बियॉन्ड सी फॉर्म होगी और वो बहुत एनलार्ज होगी। ये देखिए ऐसे। ठीक, तो मेरी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? इमेज फॉर्म्ड beyond C। Number 2, image is enlarged, and number 3, it is real and inverted। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगर मेरी ऑब्जेक्ट जो है वो F पे है। ठीक है, तब क्या होगा? तो सपोज ये मेरा कॉनकेव मिरर है, सपोज ये मेरा कॉनकेव मिरर है, अगर मेरी ऑब्जेक्ट है F पे तो देखते हैं क्या होगा। तो ये मेरा पोल P है, ये मेरा C है और ये मेरा F है। तो अगर मेरी ऑब्जेक्ट मेरा F पे है, ठीक है, सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा आपका?
यहाँ से एक पैरेलल रे जाएगी और पैरेलल रे है तो मेरा फोकस से पैरेलल रे जा रही है तो पैरेलल रे मेरी फोकस से पास होगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम दूसरी एक ले लेंगे रे जो मेरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे जाएगी वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, तो इमेज मेरा फॉर्म होगा इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो इस केस में इमेज हम देख नहीं पाएंगे बिकॉज इट इज फॉर्मिंग एट इन्फिनिटी, तो कह सकते हैं इमेज इज नॉट कि इमेज इज नॉट फॉर्म्ड, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर मेरी ऑब्जेक्ट जो है वो एफ और पी पे है, के बीच में है, तो क्या होगा। ये सपोज मेरा पोल पी है और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दिस इज माय एफ। तो अगर मेरा ये इमेज मेरा यहाँ पे है तो क्या होगा कि हम एक रे खींच देते हैं जो ऑब्लिकली पॉइंट पी पे आती है, तो ये ऑब्लिकली ही पी से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और दूसरा मेरा है एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी लाइन जिसके थ्रू पास होगी इसके, तो ये हम बाहर मिरर की बिहाइंड एक्सटेंड कर लेंगे तो मेरा इमेज यहाँ कुछ फॉर्म होगा जाकर मिरर के बिहाइंड पे। तो कैसा होगा इमेज मेरा ऐसे होगा। मतलब कि इस केस में जो इमेज फॉर्म हो रही है वो वर्चुअल होगी नंबर 1, और इट विल बी इरेक्ट। जैसे वर्चुअल, जब भी वर्चुअल इमेज फॉर्म होती हैं तो वो इरेक्ट ही फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो एक तो है कि नंबर 1 इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड मिरर and is virtual and erect, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो कॉन्वेक्स मिरर पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, जिसकी इनवर्ट जो होता है वो पॉलिश साइड होती है। अब यहाँ पे मेरा इमेज है इन्फिनिटी पे, ठीक। तो क्या होगा, ये मेरा पोल P है, दिस इज माय सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज माय F। तो मेरी क्या होगी, पैरेलल रेज आएंगी, ठीक है, पैरेलल रेज आ गई। और जो हमने रे डायग्राम में देखा था, अगर मेरी रेज पैरेलल आ रही है टू प्रिंसिपल एक्सिस तो दे विल अपीयर टू बी डायरेक्टेड फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। ऐसा नजर आएगा कि वो प्रिंसिपल फोकस से निकल कर आ रही हैं, ठीक है। इस तरह से रिफ्लेक्शन होगा इनका, ठीक। तो मेरी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, इमेज मेरी फॉर्म होगी प्रिंसिपल फोकस पे, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। और क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर है इसलिए मेरी वर्चुअल इमेज होगी, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती हैं। और ये देखिए ये पॉइंट साइज यहाँ पे एक पॉइंट बना रहा है ना, तो इसलिए हाईली डिमिश्ड एंड पॉइंट साइज इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर मेरी इमेज जो है सॉरी ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पॉइंट P है तो क्या होगा। तो ये सपोज P मान लीजिए, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है एंड दिस इज फोकस। तो सपोज कर लीजिए कि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ है, ठीक है। तो पहले तो हम एक पैरेलल रे ले लेंगे। तो पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद कैसे दिखेगी कि जैसे कि ये प्रिंसिपल फोकस से गुजरी है, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। और दूसरा हम ले लेंगे एक लाइन ऐसी जो कि मेरी अपीयर करेगी कि जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। तो आपको पता है कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती दिखती है तो वो वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो मेरी इमेज अब कहाँ फॉर्म हुई, इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म हुई यहाँ पे कुछ,
यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे फॉर्म हुई है। ठीक, तो इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, एंड इट इज फॉर्म बिहाइंड बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर। ठीक है, ओके। अब हम देख लेते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। अच्छा, तो उसके लिए पहले हम एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। ये मेरा एक कॉनकेव मिरर है, ये मेरा पोल P है, और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसको ज्वाइन कर देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगी, ये मेरा F है। ठीक है, तो मान लीजिए मेरा इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे कुछ है। ठीक है, तो जो भी हाइट हम प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड की तरफ नापेंगे उसको क्या बोलेंगे, हाइट विल बी, उसको पॉजिटिव लेंगे हम, पॉजिटिव। ठीक है, और सपोज मेरी इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है, तो जो भी हाइट हम प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ नापेंगे उसको क्या बोलेंगे, हाइट, उसको नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव हाइट लेंगे। ठीक है, और जो भी डिस्टेंस हम ये ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है पोल से उसको हम बोलते हैं u, और जो इमेज का जो डिस्टेंस होता है पोल से उसको हम बोलते हैं v। तो जो भी डिस्टेंसेस हम लेफ्ट की तरह नापते हैं, डिस्टेंस इन लेफ्ट, उनको हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट नेगेटिव लेते हैं, और जो भी डिस्टेंस हम राइट साइड की तरफ लेते हैं उनको हम पॉजिटिव मानते हैं। डिस्टेंस इन राइट या टुवर्ड राइट इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कुछ कन्वेंशन है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला निकाल यूज करके आप, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट और इमेज दिया है डिस्टेंस, तो आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। अगर कोई भी दो चीजें दी हैं, यहाँ पे v क्या है, v इज डिस्टेंस ऑफ image from pole, u is distance of object from pole, and f is focal length। तो आप कोई भी एक चीज निकाल सकते हैं अगर आपके पास दो चीजें दी गई हों। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन सिंपली होता है कि कितनी हमारी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में मैग्नीफाइड हुई है। तो इसका फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज विच इज h डैश डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज h। तो h डैश अपॉन h, और इसको लिखते हैं माइनस v अपॉन u ऑल्सो। अच्छा, क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दिया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो हमें पता है फोकल लेंथ होता है r डिवाइडेड बाय 2, तो ये है 32 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा है concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? तो अब बोल रहा है कितना मैग्निफिकेशन हुआ है, मैग्निफिकेशन है 3 which is h dash upon h, और ये मेरा बराबर होता है माइनस v अपॉन u। अब ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के सामने प्लेस है, यानी कि लेफ्ट साइड में प्लेस्ड है, और u कितना हो जाएगा फिर -10 सेंटीमीटर। माइनस साइन हमने इसलिए लगाया क्योंकि वो लेफ्ट साइड में प्लेस्ड है। ठीक है, अब ये हम इसमें इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन -10, माइनस माइनस गॉट कैंसिल, दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।